हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज मैं आपको बताने वाला ये किस एज में, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि सर बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमें सिंगापुर में जॉब लेनी है या हमें यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब लेनी है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा में जॉब लेनी है और हमारी एज जो मैटर करती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला कि किस एज पर आपको किस कंट्री और कौन सी कंट्री में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, कितने साल काम करना चाहिए। देखो ऐसा होता है, हमारी जो लाइफ है वो हमारी लाइफ जो है हमारी लाइफ पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड होती है। यार देखो सच बात है कि फैमिली डिपेंड होती है, आपके माँ बाप डिपेंड होते हैं। जब आप कमाने लग जाते हो, आपकी अगर शादी होती है तो शादी के बाद बच्चे आप पर डिपेंड रहते हैं, आपकी वाइफ डिपेंड रहती है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई शादी के बाद और अपनी जब हम हमारी अपॉर्चुनिटी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो उसमें हमें मैनेज करना क्या। तो आज मैं बताता हूँ कि अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो कौन सी एज में आपको जाना चाहिए ताकि आपको फ़ायदा भी मिले, और अगर आप जा रहे हैं तो कितने साल तक जाएं, और जो आप कमा रहे हैं उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करके आप इन फ्यूचर में आप अपनी अच्छी लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। तो अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हैं, मलेशिया जाना चाहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब लेना चाहते हो, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में जॉब लेना चाहते हो, तो भाई एजेंसीज़ की डिटेल मैंने अपने चैनल की वीडियोज़ में डाल रखी है। वहाँ पर उन एजेंसीज़ के कॉन्टैक्ट नंबर है, उनके यूट्यूब है, इंस्टाग्राम पे, उनसे टच में रहेंगे। जैसे ही आपके हिसाब से उनके पास वैकेंसी रहती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और जॉब्स बहुत सारी हैं। तो आप और हाँ, जब आप विदेश जाते हैं तो कंट्री के ऊपर रिसर्च करो कि आप किस लॉन्ग टर्म पर। देखो कैसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जब जाते हैं, कुछ लड़के जाते हैं, उन्हें लंबे समय तक रहना होता है। कुछ बंदे जाते हैं अपना गैप पूरा करने के लिए, कुछ बंदे जाते हैं सिर्फ कुछ पैसा कमा के अपने रिटर्न बैक टू इंडिया। तो हर तरह की जो अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं वो होती हैं। तो अब बात करते हैं कि किस एज में आपको विदेश जाना चाहिए। देखो अगर आप बहुत बैचलर हैं, बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप विदेश जाकर काम कर सकते हैं। बैचलर का मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन 22 साल तक कर रखी है, तो अगर आप 22 या 23 साल में विदेश निकल गए और 15 साल आपने काम कर लिया तो आपकी लाइफ सेट है। तो कुछ कंट्रीज़ होती हैं जहाँ आप पैसा कमा सकते हो, वहाँ पर रेजिडेंसी वगैरह इतनी आराम से नहीं मिलती लेकिन सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पर रेजिडेंसी वगैरह सब मिल जाती है लेकिन वहाँ की सैलरी कम होती है। एक नॉर्मल लाइफ ही आप बिता सकते हैं, अच्छी खासी जिसे जैसे बोलते हैं। अगर हम बात करें जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में, अगर आप जर्मनी, फ्रांस, यहाँ पर अगर आप काम करो तो सैलरी बहुत ज़्यादा मिलेगी। इंग्लैंड बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगी, लेकिन पीआर मिलेगी 15-20 सालों में, लेकिन तो अच्छी कंट्री। लेकिन अगर आप कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आप जाते हो, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, यहाँ पर आपको 2-4 साल में पीआर वगैरह मिल जाएगी, लेकिन यहाँ की जो सैलरी है वो कम होती है। तो डिपेंड करता है। अगर आप सिंगापुर में भी काम कर दो, पीआर बहुत टफ है लेकिन यहाँ की सैलरी काफ़ी अच्छी है। तो यूएस इसी तरह से, वहाँ की नागरिकता बहुत टफ है लेकिन वहाँ की जो सैलरी है बहुत ज़्यादा है। अगर हम यूएस और कनाडा की बात करें तो कनाडा में सेटलमेंट होना कंपेयर टू यूएस से बहुत आसान है, लेकिन यूएस की सैलरी ज़्यादा है। तो अगर आप बैचलर हैं तो मेरे हिसाब से आपको विदेश जाना चाहिए, और अगर आप शादीशुदा हैं तो सोच समझ के जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा आता है कि अगर आप बीवी बच्चों को छोड़ के जाते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के, कि उनके माँ बाप भी आपके बूढ़े बड़े होंगे, तो भाई देखो हर चीज़ फैक्टर करते हैं। मेरे हिसाब से जो राइट एज होती है कि भाई ग्रेजुएशन के बाद विदेश जा सकता है, आराम से 6-7 साल आराम से काम कर सकता है, फिर शादी वादी कर सकता है। क्योंकि अगर 22 साल में विदेश जा रहा है, 28-30 साल में शादी आजकल तो नॉर्मल होती है, 30 साल में तो 10 साल का पैसा भी बचा सकते हैं। उसके बाद और भी वो 4-5 साल काम कर सकता है, क्योंकि अभी नई शादी है, बच्चे छोटे हैं, फिर उसके बाद काम नहीं होगा। ये मेरी फैक्ट है। तो क्योंकि इन फ्यूचर आपको अपने बड़े बूढ़ों को भी देखना है, अपनी फैमिली को भी देखना। तो ऐसा तो नहीं है कि आप 20-25 साल विदेश में ही अकेले काम करते रहोगे। तो 10 से 15 साल विदेश में काम करना एक अच्छा मेरे हिसाब से। अब देखो काम करने के साथ जो आप सैलरी, देखो जो यहाँ पर लोग गलती करते हैं वो गलती क्या करते हैं कि जो सैलरी आती है, यंगस्टर्स की बात करूँ, जो सैलरी आती है, फ़ोन ख़रीद लेते हैं, ये तो अच्छी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं वो ख़रीद लेते हैं। तो मेरे हिसाब से वो चीज़ें ना खरीदी जाए, उनके सब्स्टिट्यूट जो आसान और सस्ते पैसों में उससे जिससे काम चल सकता है वो ख़रीदें। तो अगर आप 22 साल की एज में जा रहे हैं और अगर आप
लेट्स एग्जांपल आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है, तो मेरे हिसाब से अभी आप इन्वेस्टमेंट करने का भी आपके पास ऑप्शन है। तो इन्वेस्टमेंट करने का बहुत बहुत सीधा सा ऑप्शंस होते हैं। जैसे अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में पहले ही एक पीपीएफ अकाउंट खुला के जाएँ, तो अपना पैसा उसमें डालते रहें, या अपनी मम्मी के नाम से, या कोई ऐसी आप अपनी, अगर आपकी शादी हुई है तो आप अपनी वाइफ के नाम से जॉइंट अकाउंट पीपीएफ वगैरह खुलाएं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जैसे अगर उसमें 1.5 लाख रुपये आप डालते हैं और 15-20 साल तक आप पैसा डालते हैं, तो आपके पास करोड़ों रुपए हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन 7-8% के हिसाब से होता है। प्लस आप ट्राई करें कि कोई प्रॉपर्टी खरीदें, कि 4-5 साल काम करके ट्राई करें कि प्रॉपर्टी खरीदें, तो ऐसे आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो आप 3 या 4 इनकम, जैसे कहने का मतलब अगर आप एक 10-15 साल के बाद अगर आप वापस अपनी कंट्री में रहना चाहते हो, तो आपके पास करीब 4 इनकम होनी चाहिए। पहली, अगर आप बैंक एफडीज़ कराते हैं तो एफडीज़ में पैसे से रिटर्न हो सकता है। दूसरा, प्रॉपर्टी रेंटल है तो प्रॉपर्टी रेंटल हो सकता है। तीसरा, अगर आप जो पीपीएफ फंड है वो आप, तो 3 प्रॉपर आपके फंड हो गए। चौथा, आप और भी अपना कोई काम धंधा या कुछ कर सकते हैं। तो 4 तरह से सोर्स है, और मेरे हिसाब से जब आप 15 साल बाद इंडिया वापस जाएंगे तो ये 4 सोर्स आपको 1 लाख रुपए बना के देंगे। तो इस तरह से लाइफ चलती है। और कई लोग पूछते हैं कि भाई 40 की एज में, 45 की एज में आप विदेश जाएं। देखो ऐसा है, अगर आप प्रोफेशनल्स हो तो आप 40-45 साल की एज में भी जा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि 40-45 की एज में हम लेबर के ऊपर जाएँ, तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जब आप यहाँ आते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं, आपकी एज 45 है और एक 25 का लेबर का काम है, तो काम का जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और सैलरी भी मैटर करती है। फिर आपको अपने आप में थोड़ा सा फील होता है कि यार मेरे को 45 साल की एज में 50,000 ही मिल रहे हैं, और एक 25 साल की उम्र के बंदे वालों को भी 50,000। अगर आप प्रोफेशनल है तो 45 साल 50 साल की एज कोई मैटर नहीं करती है। अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो एज मैटर करती है, क्योंकि सैलरी जो होती है वो लेबर को उतनी ही मिलेगी, चाहे आप 25 साल के हो चाहे 45 साल के हो। तो फिर आपको थोड़ा सा इग्नोरेंट फील होगा। तो ये चीज़ें हैं, और आगे और भी तरह के वीडियो आती रहेंगी। कौन सी एजेंसीज चुने, कैसे एजेंसीज चुने, तो इसी तरह से प्यार बना रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।